तो आपके अपने चैनल जीत क्लासेस पर आपका स्वागत है छात्रों। यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ, देख सकते हैं आपका एनुअल एग्जामिनेशन, आपका वार्षिक परीक्षा 2021-22 का क्लास 11 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का पेपर। यहाँ पे देख सकते हैं आपको टाइम आपको 3 हावर्स दिया जाएगा और आपको यहाँ पे 80 अंक आपके पूर्णांक होने वाले हैं। तो छात्रों यदि आप ये पेपर अच्छे से करके जाते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे। बस आपको यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आपको आंसर भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पे लास्ट में आपके सभी क्वेश्चन के आंसर बताएंगे और आपको बता दूं बिल्कुल आप यहाँ पे 15 मार्च के पेपर के इंग्लिश के पेपर में आप टॉप करोगे, 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो छात्र पहली बार आए हैं तो जीत क्लासेस इंडिया को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो आपको देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा। ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट कंपलसरी, यानी आपको सभी क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य है। देयर मार्क आर गिवन अगेंस्ट द नंबर, ठीक है। आपको हर सवाल के सामने आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएगा, देखिए क्या आएगा क्वेश्चन आपको यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है छात्रों। आपको यहाँ पे ये आपका एक आपको यहाँ पे देखिए आपको क्या है, आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है आपको एकेडमिक के बारे में। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए आपको हम डायरेक्टली देखिए पेपर में जब भी आप करेंगे तो आपको बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करिए, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। देखिए पैसेज पढ़ेंगे आपका टाइम व्यर्थ होगा, आपको समझ में तो आएगा नहीं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, व्हाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन लिखा गया है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आपको आंसर कैसे लगाना है, ठीक है। आंसर होगा, अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे आंसर आपका एकेडमिक है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, तो देखिए सिंपल से आपको यहाँ पे पहले ही लाइन पे जाएंगे तो एकेडमिक हैज ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आपका जो यहाँ पे एकेडमिक होता है, ठीक है, आपको यहाँ पे ये होता है व्यक्ति के आपके यहाँ पे डेवलपमेंट का आपके यहाँ पे क्या होता है, तरीका होता है। आपको यहाँ पे आंसर मिल गया ना। तो आपको इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन के आंसर करने हैं और यही आपको टॉपर्स बनाएगा। ऐसे ही करके आप यहाँ पे पेपर में 15 मार्च के पेपर में गर्दा उड़ाओगे। लाइक कर देना चैनल को दबाकर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिखा है, व्हाट इन कंसीडर्ड ए हॉक्स, ठीक है। आपको आंसर दिया गया है। तो देखिए आपको मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करता हूं, आपको मैं डायरेक्टली इन क्वेश्चन के आपको मैं आंसर बताता हूं, ठीक है। तो देखो आपको मैं सिर्फ आज की इस वीडियो में यहाँ पे सेक्शन ए के आंसर करने वाला हूं, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आपका यहाँ पे पैराग्राफ और साथ में आपको यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड आपको यहाँ पे नोट मेकिंग का, ठीक है। तो चलिए आपको इसमें देखिए आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसीडर एट हॉक्स, आपको लिखित आंसर मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। इसका आंसर आपको यहाँ पे होगा, देखिए तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नीट का हो या फिर CBSE, यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट पर। तो साथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, आपको इसका सही आंसर C नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज यहाँ पे हिंडर्ड आपका स्टूडेंट डेवलपमेंट, ठीक है। इसका आंसर देखिए तो इसका आपका यहाँ पे सही आंसर आपका यहाँ पे C नंबर गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स, तो आपको इसमें सही आंसर टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। देखिए आपका यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का आपका मतलब क्या है कि भाई आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ओवरऑल फोकस करना है, ना कि आपका यहाँ पे 360 डिग्री डेवलपमेंट हो जाए या फिर क्लासरूम जरूर थोड़ी कि आपको यहाँ पे सिर्फ क्लासरूम एक्टिविटीज ही आपको यहाँ पे कराया जाए और इसके अलावा आपको छोड़ दिया जाए, फिजिकल आपका छोड़ दिया जाए। आपको ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे एकेडमिक ओनली, आपको देखिए यहाँ पे एकेडमिक सिर्फ तो आपका होगा नहीं, है ना। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर थर्ड हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 5वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इज विनिंग टू द वर्क आपका हॉक्स। तो आपको सिंपल सा आपको इसमें आपका यहाँ पे वर्ड आपको जो हॉक्स दिया है आपको इसका सिमिलर बताना है। तो सिमिलर हॉक्स मतलब आपको होता है गलत यानी झूठा। तो आपको यहाँ पे आपको आंसर अनट्रू आपको कर देना है, ठीक। चलिए मजा आ रहा है ना, वीडियो को लाइक कर दो। इसके बाद आपको यहाँ पे 6वां क्वेश्चन देखिए, विच एक्टिविटीज हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ द फोकस टुडे। तो आपको इसमें सिंपल सा आंसर आपको
को करिकुलम एक्टिविटीज आपको करना है। बहुत सिंपल सिंपल आंसर है। आपको यहाँ पे मैं देखिए अच्छे से आप पैराग्राफ पढ़िएगा, आपको सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन क्या लिखा है, वाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। आपको यहाँ पे आंसर देखिए 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे फॉर मेंटल आपको डेवलपमेंट करना है। आपको हो गया ना ये आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज। देखिए भाई सिंपल सी बात है, 100 साल की बात कर रहा है। जब आप चला जाता है उसे कहते हैं आपका सेंचुरी कहते हैं, शतक कहते हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर यहाँ पे जो है शतक मारता है, सेंचुरी मतलब 100 साल की बात करें तो सेंचुरी होता है। और इसके बाद एनिवर्सरी कहलाए तो आपका यह प्रत्येक साल आता है। ठीक है, और मिलेनियम आपका यहाँ पे लाख की बात कर रहा है, और डिकेड आपका यहाँ पे 10 साल की बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद 9वां क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट एंटोनेम ऑफ यूनिक। तो यूनिक देखिए, यूनिक मतलब क्या होता है, स्पेशल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे सबसे अलग जो होता है उसे कहते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसे कहते हैं कॉमन। कॉमन बोलते हैं इट इज अ कॉमन मैन। आपको इसका देखिए बात कर रहा है, देखिए अगर बात करता है सिनोनिम्स का तो आपका यूनिक का सिनोनिम्स आपका स्पेशल होता है। ठीक है आपका, लेकिन यहाँ पे यूनिक की बात आपका अपोजिट कर रहा है, तो अपोजिट मतलब होता है आपका एंटोनिम। तो यहाँ पे आपका कॉमन। ठीक है, यूनिक से क्या होता है आपका एक कॉमन। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, और अगर बात करता हूँ इसी आपको रेयर, अगर रेयर होता ना, रेयर, स्पेशल, अनयूजुअल, तो आपको ये यूनिक के आते, लेकिन आपका कॉमन है, आपका इसका अपोजिट होगा। इसके बाद क्वेश्चन 10वां, क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड। तो क्लासरूम क्या क्या देता है आपको, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर द आपका फाउंडेशन आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसके बाद आपको मैं यहाँ पे एक आपको दूसरा पैराग्राफ, आपको इसका भी आंसर बता रहा हूँ। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ कि देखिए आपको यहाँ पे जो पेपर बताया जा रहा है वो आपके भविष्य को यहाँ पे नींव मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे ये पैसेज भी आपको ध्यान से पढ़ना है, आपका सेकंड पैसेज, और आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। व्हाट इसेंस क्या लिखा है आपको यहाँ पे देखिए, व्हाट इंश्योर इफेक्टिव पेरेंटिंग। इसके बाद व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इंश्योर ओबीडियंस ऑफ द चिल्ड्रेन। व्हाट शुड बी we make mistake in parenting, we should parent foster their children, or how can we teach children true humanity। इसके बाद यहाँ पे expect from the parents, और what is the noun form of the shape। और देखिए आपको इसका नाउन फॉर्म बताना है। इसके बाद व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉरगिवनेस। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर आपको बात करूं तो सेफ का आपका सेफ्टी होता है, और फॉरगिवनेस का यहाँ पे आपका वर्ब फॉर्म होता है, आपका क्या होता है फॉरगिव होता है। और आपका यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है आपका हेल्दी का, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा अनहेल्दी। चलिए मैं आपके इसके आंसर आपको डायरेक्टली आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी की वीडियो में आपको मैं आगे का आंसर दिखा दूंगा। तो देखिए आपका पहले क्वेश्चन के आपके सभी 10 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ध्यान से आप यहाँ पे देख लो आंसर। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा, देख लीजिए, है ना। और इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे सेकंड पैसेज का आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन के आंसर आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो देख लो पहला, दूसरा, इसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा है, और तीसरे के बाद आपका यहाँ पे चौथा, पांचवा, रुकिए थोड़ा सा यहाँ पे आपका डिस्टर्ब हो गया है, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। देखिए आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन के आंसर आपको पूरे आंसर, पहले में डेडिकेट एंड हार्ड वर्क, इसके बाद शोइंग लव प्रोवाइड सपोर्ट, आपका ये थर्ड का आंसर है। इसके बाद देखिए सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर बी सपोर्टिंग चिल्ड्रेन डिफिकल्ट टाइम, इसके बाद बी शुड अपोलाइज, इसके बाद एक्टिव एंड क्यूरियस आपका माइंड, और यहाँ पे आस्क देम फॉर द फॉरगिवनेस, इसके बाद दे एक्सपेक्ट इंटरेक्शन एंड सुटेबल, आपका यहाँ पे स्टेबल रिलेशन। इसके बाद देखिए यहाँ पे 8वें क्वेश्चन, सेफ का आपको यहाँ पे बताना था, सेफ्टी हो जाएगा, और फॉरगिवनेस का आपको यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा अननोन फॉर्म आपका फॉरगिव, और इसके बाद हेल्थी का आपके यहाँ पे अपोजिट वर्ब आपका अनहेल्थी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपका टाइटल देने के लिए पूछा गया, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपको सिंपल सा पहले क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपको ये पढ़ना है, 4 नंबर क्वेश्चन है। आपको इसमें सुटेबल टाइटल देना है पढ़कर, और आपको इसमें समरी भी आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, आपको नोट्स बनाने हैं। तो देखिए आपको इसमें सिंपल सा देखिए, आपका डिस्पाइट एल द रिसर्च एवरीवन कैचेस एंड मोर कैच। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपल बात की जाए तो आपको यहाँ पे किसके बारे में दिया गया है, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो चलिए आपको मैं इसका आंसर पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और इसका मैं आपको अच्छे से आपको आंसर दे देता हूँ। अगर बात करें तो किसके बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका कोल्ड, आपका यहाँ पे क्या है आपका
तो इसके आपको जानने के लिए आपको यहाँ पे पैसेज ध्यान से पढ़ना होगा। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा। देखिए यहाँ पे कॉमन कोल्ड का, किसका मिल रहा है, कॉमन कोल्ड के बारे में बात कर रहा है। तो सिंपल सा पूरा आपका पैसेज यहाँ पे देखिए, कॉमन कोल्ड क्या करता है, कोल्ड इज केजेज बाई वन ऑफ द नंबर ऑफ वायरल इन्फेक्शन का कारण होता है। यदि आप ठंडी कोई आपका पेय पदार्थ करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बहुत करते हैं, तो यहाँ पे आपका इन्फेक्शन फैलने के आपके चांस होते हैं। तो इसी के बारे में आपका यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन होने के आपके चांस होते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे मना किया जाता है कि भाई साहब आप यहाँ पे गर्मी के सीजन में आप गली वाले कुल्फी मत खाइए, आप ठंडी चीज़ों से बचिए, ठीक है, आप एसी से बहुत ज़्यादा रहने से आप बचिए। इसीलिए आपको यहाँ पे पूरा पैराग्राफ है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आपको यहाँ पे आपको नोट्स, इसके आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। बाकी के आंसर आपको मैं सेक्शन डी के आंसर आपको यहाँ पे, सेक्शन सी के आंसर हो गए। अगले आपके मैं टोटल आपके आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका सेकंड आ जाएगा नोट्स वाले। तो यहाँ पे देख लीजिए जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे नोट्स की बात करें तो कोल्ड क्या लिखा है, कैथर्स ऑल आस। इसके बाद कोल्ड इज कॉमन प्रॉब्लम होता है और कोल्ड इज केज वाइज आपका इन्फेक्शन होता है। इसके बाद टाइटल कॉमन कोल्ड, या फिर आपको यहाँ पे क्या लिखा है, कोल्ड इज इन्फेक्टर। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन बताना है और इसमें आपको समरी क्या करना है। तो समरी आपका यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको निकाल कर ऑल ऑफ द कैचेस कोल्ड सम द फॉर क्या लिखा है आपका यहाँ पे फ्रेक्यू वी आर अनेबल टू गेट रिच इन कोल्ड, इट इज कॉजेड बाई इन्फेक्शंस, नो रेमेडियल आर यूज इज कोल्ड, इट इज वेरी रिडल्स फॉर क्या लिखा है आपका मेडिकल साइंस। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड का आंसर दे दिए। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो में मजा आया है, पसंद आया है, तो वीडियो कर दीजिए लाइक। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे आपको पार्ट यहाँ पे सेकंड लाऊंगा, जिसमें आपके सेक्शन बी के आंसर रहेंगे। और ये क्वेश्चन पढ़कर आप यदि जाएंगे 15 मार्च के पेपर में, तो यहाँ पे आप जो है आग लगा के आओगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर आपको टॉपर्स बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।